सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दूसरे दिन अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैंड अंबाला की अंबिका देवी मंदिर तक पदयात्रा कर भाजपा सरकार ने 10 साल के कुशासन के खिलाफ जवाब मांगा। इस दौरान भीषण गर्मी के बावजूद सड़कों पर जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा के साथ अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, जसबीर मलोर, अमीषा चावला, चित्रा सरवारा, हिम्मत सिंह, राजेश मेहता, जग्गा खेरा मौजूद रहे। शहर के लोगों ने सड़क, सीवर, सफाई से जुड़ी समस्याएं बताई। इसके अलावा लोगों का कहना है कि वे पोर्टल और तमाम तरह की आईडी से परेशान हो चुके हैं और सरकारी विभागों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस सरकार आने पर इन जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति दिलाई जाएगी। अंबाला, शंभू बॉर्डर व पूरे अंबाला में धारा 144 व पुलिस कंपनियों में लगाए जाने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़े हैरत की बात है कि ये ऐसी सरकार है जो आज सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा को लोकसभा में किया हाफ, अब विधानसभा से करेगी साफ। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 सालों से केंद्र में बीजेपी सरकार के मंत्री हरियाणा से केवल वोट मांग कर जाते हैं, उन्हें हरियाणा को कुछ देकर तो जाना चाहिए। गृह मंत्री भी आए तो कम से कम अग्निवीर योजना रद्द कर दे, अहिर रेजिमेंट के गठन की घोषणा कर दे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सवाल किया कि वे बताएं, एनसीआरबी के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध कर हरियाणा में क्यों? देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों? सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में क्यों? उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा में हैं, वो बताएं कि हरियाणा की तरह पोर्टल फैमिली आईडी गुजरात में लागू क्यों नहीं है? बीजेपी ने हरियाणा के लोगों को पोर्टल और आईडी के जंजाल में क्यों फंसा दिया है? हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है कि शंभू बॉर्डर ना खुले, किस तरह देखिए? आज अंबाला की दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा मांगे हिसाब, अंबाला भी मांगे हिसाब। अंबाला में आपने देखा होगा 10 साल की सरकार के बाद ना ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी बारिश के आते ही पानी खड़ा हो जाता है, क्लॉथ मार्केट हो या अंबाला कोई भी हिस्सा हो। आज आपने देखा होगा एनडीसी को लेकर क्या व्यापक भ्रष्टाचार, हर आदमी को परेशानी का सामना निगम अंबाला द्वारा कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आज हर अंबाला वासी, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, उनसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, जब गुजरात में कोई पोर्टल नहीं, गुजरात में कोई फैमिली आईडी नहीं, गुजरात में कोई पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी नहीं लागू हुई, तो हरियाणा के अंदर क्योंकि ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, आज ये स्थिति है। आज अंबाला जो एक समय में जो है आगे बढ़ता हुआ हमारा शहर था, आज 10 साल की सरकार के बाद दुर्दशा का शिकार ऐसा हमारा अंबाला हुआ है और अंबाला को आगे लेके जाने के लिए हम कार्य करेंगे और अंबाला भी मांगे हिसाब। इस सरकार ने 10 साल तक अंबाला के लिए क्या किया है, सरकार बताए। आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पर हिसाब मांगे और आंकड़े नहीं, हम आंकड़े उनको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के खुद के महकमे की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट ये दर्शा रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में डकैती हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में अपहरण के केसेस हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, हत्या दर में देश में नंबर 2 हरियाणा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र नहीं कह रहा या कोई कांग्रेस ही नहीं कह रहा। अमित शाह जी आए थे, आज वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे, वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे। ये आंकड़े उन्हीं के महकमे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूं, जब उनका महकमा ये बता रहा है कि देश में अपराध में, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे? वो यहाँ पे आए तो ये बता के जाएं। खबर सूत्र के लिए अंबाला से सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।